अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अजीज तलबा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनेट टेंस क्या होता है? एक ऐसा टेंस, एक ऐसा जमाना जो गुजर गया हो और उसमें हमने किसी काम को किया हो, उसको हम क्या नाम दे देते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनेट टेंस। मिसाल के तौर पर मैंने कुछ सेकंड पहले व्हाइट बोर्ड पे लिखा पास्ट इंडेफिनेट, तो ये मैंने कुछ सेकंड पहले काम किया और ये मेरा माजी का हो गया, क्योंकि ये काम मैं कर चुका हूं और मैंने ये गुजरे हुए वक्त में किया। तो ये कौन से टेंस का हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनेट को कंप्लीट समझने के लिए आपको ये वीडियो सारी देखना लाजमी होगी, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होंगे और आने वाली जिंदगी तक आपको इन टेंसेस की पहचान और इन टेंसेस को बनाने का तरीका याद रहेगा। तो व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है, उसको बनाया किस तरीके से जाता है, उसमें कौन सा तरीका अपनाया जाता है, हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आ जाती है पहचान। यानी कि उर्दू में अगर हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का टेंस आ जाता है तो उर्दू में हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। तो व्यूअर्स, पास्ट इंडेफिनेट टेंस को पहचानने के लिए उर्दू के फिकरात के आखिर में अलिफ, छोटी ए, बड़ी ए, ये तीन वर्ड्स आते हैं। समटाइम अलिफ था, छोटी ए थी, बड़ी ए थे, ये फिकरात भी आते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां फिकरा लिखने लगा हूं, मैं घर गया, मैं घर गया। अब इस सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है? गया, और गया के आखिर में क्या आ रहा है? अलिफ। तो ये मेरे लिए कौन सा टेंस हो गया? ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस होगा, क्योंकि हमने पहचान में पढ़ा है कि इसके आखिर में अलिफ, छोटी या बड़ी आएगा, तो इसमें अलिफ आ गया, तो ये कौन सा हो गया हमारे लिए? पास्ट इंडेफिनेट का टेंस। ऐसे ही है, वो स्कूल गए। अब इस सेंटेंस के आखिर में वर्ड इस्तेमाल हो रहा है गए, और गए के आखिर में क्या वर्ड इस्तेमाल हो रहा है? बढ़िए। तो बढ़िए हमने पहचान में भी पढ़ा था, तो ये किसका हो गया? ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस का। तो व्यूअर्स, ये हमने पढ़ ली कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसकी पहचान क्या होती है। अब हम चलते हैं इनके टेंसेस को बनाने के तरीके की तरफ, के जो पास्ट इंडेफिनेट का टेंस होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। आप सब जानते ही हैं, हर टेंस को तीन तरीकों से बनाया जाता है। पहले नंबर पर वो सिंपल यानी कि सादा, फिर नेगेटिव मनफी, और थर्ड नंबर पर इंटरोगेटिव यानी कि सवालिया बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सिंपल यानी कि सादे की तरफ, के जो पास्ट इंडेफिनेट का जो सिंपल टेंस होता है उसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो व्यूअर्स, सिंपल टेंस को बनाने का तरीका हमारे पास यूं है कि सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला। उसके बाद हमारे पास इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। पास्ट इंडेफिनेट के सादा टेंस में, सादा जुमले में हम वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, खा हमारे पास सब्जेक्ट एक हो, पांच हो, सात हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जितने भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हमने जस्ट सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब उसको यूज करना है पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल टेंस में। उसके बाद हम क्या कर देंगे? ऑब्जेक्ट को यूज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एट द एंड हम किसको यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट को। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला जुमला है, हमने क्रिकेट खेली। अब व्यूअर्स, इस टेंस के आखिर में क्या यूज हो रहा है? छोटी ए। तो छोटी ए हमने यहां भी पढ़ा है, तो ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनेट का हो गया। अब हम आएंगे इसको बनाने की तरफ। सबसे पहले हमने पढ़ा था क्या आएगा? सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में क्रिकेट खेलने वाले कौन है? हम। काम करने वाले कौन है? हम। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सब्जेक्ट। हम क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो फार्मूले के मुताबिक हम सबसे पहले किसको लाएंगे? सब्जेक्ट। और हम की इंग्लिश हमारे पास क्या होता है? वी। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें वर्ब कौन सा है, एक्शन कौन सा है, हमने क्या काम किया? हमने खेला। हमने खेला, तो खेला यहां हमारे पास क्या हो गया? ये हमारे पास वर्ब हो गया, ये एक्शन हो गया। तो अब खेलना, उसकी इंग्लिश प्ले, और दूसरी फॉर्म होती है प्लेड। तो हमने फार्मूले में पढ़ा था कि हम इसकी सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, तो यहां हम क्या करेंगे? वी प्लेड।
ठीक है जी। आगे हम ये बताएंगे कि हमने क्या खेला, हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, हमारा काम क्या था, जो हमने किया वो था क्रिकेट। तो क्रिकेट इस सेंटेंस में हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने क्रिकेट को खेला तो क्रिकेट इस सेंटेंस में हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो एट द एंड हमारे पास क्रिकेट ऑब्जेक्ट आ गया। तो समझ आ गई होगी, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और एट द एंड हमने किसको यूज कर दिया, हमने ऑब्जेक्ट को यूज कर दिया। ऐसे ही सेकंड जुमला, वो लाहौर गए। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है, लाहौर जाने वाले कौन है, वो की इंग्लिश हमारे पास क्या है, दे। ये हमारे पास सब्जेक्ट सबसे पहले आ गया। वो लाहौर गए, उन्होंने एक्शन क्या किया, काम क्या किया, वर्ब क्या था, गए, जाना उनका एक्शन था। तो यहां क्या आएगा, गो पहली फॉर्म जाना की इंग्लिश, और उसकी दूसरी फॉर्म है वेंट। तो दे वेंट, वो कहां गए, टू, उनका ऑब्जेक्ट क्या था, जाना क्या था, लाहौर। तो लाहौर उनका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। दे वेंट टू लाहौर। तो लाहौर इस सेंटेंस में हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो व्यूअर्स ये थे इसके सिंपल, यानी कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म, और एट द एंड हम ऑब्जेक्ट को यूज कर देते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके नेगेटिव, कि जो इसका जो नेगेटिव है, मनफी जुमले हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। तो व्यूअर्स नेगेटिव के जुमले में नहीं, यानी कि किसी काम के ना करने के मतलब इंफॉर्मेशन दी जाती है, और इसको नेगेटिव बनाने का तरीका ये है पास्ट इंडेफिनिट का, कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा वैसे का वैसे, उसके बाद इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और वो है हमारे पास डिड और नॉट। क्योंकि ये नेगेटिव है, इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट यूज होगा। प्लस जब फिक्रे में डिड लग जाएगा, कहीं भी किसी भी जुमले में, ऐसे में, दरखास्त में, जहां भी डिड लग जाएगा, तो हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट। वी सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एट द एंड हम क्या यूज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट। समझ आ गई, यानी कि डिड नॉट सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसका पहला सेंटेंस बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, आलिया ने कपड़े नहीं धोए। ये पास्ट में बात हो रही है कि आलिया ने कपड़े नहीं धोए, फिक्रे के आखिर में बड़ी ये आ रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा हो गया, ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट का हो गया। अब हम फार्मूले को देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, कपड़े किसने नहीं धोए, वो है आलिया। आलिया हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम उठा के क्या ले आएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, आलिया। उसके बाद हमने फार्मूले में पढ़ा था कि हम डिड नॉट को यूज कर देंगे। हम नहीं देखेंगे कि सब्जेक्ट 2 है, 4 है, 5 है, 1 है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हम इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उठा के डिड नॉट वैसे का वैसे लाएंगे। डिड नॉट, आलिया डिड नॉट। आगे, आलिया ने क्या नहीं किया, उसने उसका वर्ब क्या है, उसने धोए। उसका धोना वर्ब है, एक्शन है, काम है, तो हम यहाँ क्या लाएंगे, धोना की इंग्लिश वॉश। आलिया डिड नॉट वॉश, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी क्योंकि हमने डिड नॉट को यूज कर लिया। उसके बाद उसने क्या नहीं धोया, ऑब्जेक्ट उसका क्या है, कपड़े। कपड़े हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। आलिया डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स, के जो आलिया है उसने कपड़े नहीं धोए। तो भी बस ये इसका नेगेटिव। ऐसे ही हम इसका सेकंड देख लेते हैं। तुम ने नमाज नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। अभी बस इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, नमाज ना पढ़ने वाला कौन है, वो है तुम, और तुम की इंग्लिश हमारे पास क्या आएगी, यू। आगे फार्मूले वाला हमारा क्या आ जाएगा, डिड नॉट, यू डिड नॉट। आगे तुमने क्या नहीं किया, उसने क्या नहीं किया, उसका एक्शन क्या था, उसने नमाज नहीं पढ़ी। नमाज पढ़ना की इंग्लिश होती है ऑफर और प्रेयर नमाज। तो यहां हमारे पास वर्ब क्या आएगा, ऑफर। यू डिड नॉट ऑफर, क्या नहीं पढ़ी, द प्रेयर, यानी कि नमाज, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। तो व्यूअर आपको समझ आ गई होगी पास्ट इंडेफिनिट का जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हम डिड नॉट यूज करते हैं। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जब सेंटेंस में डिड नॉट यूज हो जाएगा फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, फिर एट द एंड हम किसको यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को। तो यही फार्मूला हमने इसमें अपनाया। इसके बाद व्यूअर्स हम आ जाते हैं इसके इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले, सवालिया फिकरात। अब सवालिया फिकरात इसके काफी ज्यादा आसान है। क्यों? उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स होता है उसको हमने उठा के सबसे पहले ले आना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, हमने पढ़ा ही है, डिड। ये सबसे पहले आ जाएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, ये सबसे पहले आ जाएगा। प्लस सब्जेक्ट, प्लस जब मैंने बताया था कि फिक्रे में डिड लग जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट, और एट द एंड हम किसको ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट को। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एट द एंड डिड को हम ऐड कर देंगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास पहला जुमला आ जाता है, क्या उसने दरवाजा खोला। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उसने दरवाजा खोला। अब इस सेंटेंस में हम क्या करेंगे, हम बगैर लेफ्ट राइट देखे हम डायरेक्टली डिड को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये हमें फार्मूले में दिया गया तो हम सबसे पहले इसको ऐड कर देंगे, डिड। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन है, दरवाजा किसने खोला, वो है वो, यानी कि उसकी इंग्लिश हमारे पास क्या आएगा, डिड। उसकी इंग्लिश हमारे पास आएगी ही, डिड ही। आगे हमने पढ़ा था वर्ब, उसने क्या काम किया, उसका एक्शन क्या था, खोलना। खोलना की इंग्लिश क्या है, ओपन। डिड ही ओपन क्या चीज, उसका ऑब्जेक्ट क्या था, उसने क्या खोला था, वो था दरवाजा। तो दरवाजा यहाँ हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ओपन द डोर, डोर इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो एट द एंड हम सवालिया निशान जरूर यूज करेंगे। अगर हम इसके टेंस में सवालिया फिकरात में टेंस अगर हम इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमलों के आखिर में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल नहीं करते तो हमारा फिक्रा ग्रामर की रूह से गलत होगा। तो आपने क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज करना है। उसके बाद हमारा सेकंड जुमला आ जाता है, क्या हमने गरीबों की मदद की। अब इस सेंटेंस में सवाल पूछा गया है कि क्या हमने गरीबों की मदद की। आप लेफ्ट राइट देखने के बगैर आप सबसे पहले क्या ऐड कर देंगे, डिड, क्योंकि हमने पहले पढ़ा हुआ फार्मूले में सवालिया में सबसे पहले डिड आएगा। उसके बाद हम करेंगे सब्जेक्ट को ऐड। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, हम। मदद करने वाले कौन है, हम, वी। तो वी हम की इंग्लिश क्या है, वी। सब्जेक्ट हमारे पास फार्मूले वाला, उसके बाद फिर वो आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्शन क्या किया, काम क्या किया, मदद करना। अब मदद करना की इंग्लिश क्या है, हेल्प। ये हमारे पास क्या है, वर्ब है, एक्शन है। डिड वी हेल्प, आगे किन किन लोगों की, द पुअर। डिड वी हेल्प द पुअर, के क्या हमने गरीबों की मदद की। तो व्यूअर्स इस सेंटेंस में जो पुअर हैं वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमने गरीबों की मदद की। तो यहाँ गरीब जो हैं वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट हैं। तो व्यूअर्स ये थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसके हमने सिंपल भी किए, नेगेटिव भी किए, इंटेरोगेटिव भी किए। अगर किसी स्टूडेंट को इस टेंस में किसी चीज़ की परेशानी आई हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, या वो किसी पॉइंट पर मज़ीद वजाहत लेना चाहता हो तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके इस पर मज़ीद वजाहत ले सकता है। शुक्रिया।